क्लिनिक पे आने वाले मरीजों का, ओपीडी में आने वाले मरीजों का, उनके अभिभावकों का हमेशा ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब क्या खाएं, इसे क्या खिलाएं, किन चीज़ों से परहेज़ रखें, कौन सी चीज़ें न खाएं। तो हमें ये जानना है ख़ास करके डिप्रेशन और एंजाइटी में कौन सी चीज़ें खाएं, कौन सी चीज़ें न खाएं। इसके अलावा और भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए हम कौन सी चीज़ें खाएं या नहीं खाएं, क्योंकि खाने का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत विभास है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ रांची में, और आज हम लोग खाने और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। फूड एंड मूड, कैसे हमारे मूड को फूड प्रभावित करता है और कैसे हमारे ओवरऑल मेंटल हेल्थ को हमारा खाना प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम देखें, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ खाते हैं तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है। कई बार जब मूड ख़राब होता है तो हमें कई चीज़ें खाने की इच्छा नहीं होती है, वही चीज़ें जो हमें पसंद होती हैं वो खाने की इच्छा नहीं होती है। तो खाने और हमारे मूड के बीच काफ़ी गहरा संबंध है। सबसे पहले जो ये संबंध है ये बाई डायरेक्शनल, ये दो तरफा है, दोनों तरफ की ट्रैफिक है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो या तो हम ज़्यादा खाते हैं या कम खाने लगते हैं, खाने में रुचि ख़त्म हो जाती है। जब हम तनाव में होते हैं तो कई बार हम ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादातर हम हाई शुगरी, हाई कार्बोहाइड्रेट्स या ज़्यादा लिपिड, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाते हैं। ऐसे ही जब हम एंजाइटी में होते हैं तो कई बार हम ज़्यादा खाते हैं, और ये परेशानियां हमें और बीमारियों के चक्कर में ला देती हैं। तो ये मेंटल हेल्थ और खाना। अब खाना जो है वो कई बार कई तरह का खाना हमें काफ़ी अच्छा मूड देता है, अच्छे थॉट्स भी देता है। जैसे अगर हम हाई शुगरी डाइट लेते हैं, हाई कार्ब डाइट लेते हैं, या वो चीज़ें जो जनरली हम लोगों को अच्छी लगती हैं, वो तुरंत एक मूड एलिवेटिंग इफ़ेक्ट लाती हैं, जिससे हमें अच्छी फीलिंग होती है। तो ये वो फूड्स हैं जो हमें अच्छी फीलिंग लाती हैं। तो क्या हम कोई ऐसे फूड्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर या ना खाकर हम अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं? तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें खा के तुरंत अच्छा फील कराती हैं, जैसे ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हाई कैलोरी कंटेंट होता है, हाई शुगर कंटेंट होता है। ये हमें कुछ समय के लिए तो अच्छा फील कराती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें हमें डिप्रेशन और एंजाइटी की ओर ले जाती हैं। ये रिसर्च से इसके बारे में हमें डेटा मिला है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो लोग फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फिश, नट्स, ऐसी चीज़ें खाते हैं, उनके डिप्रेशन और एंजाइटी से परेशान होने के चांसेस कम होते हैं, जिसे हम मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं, क्योंकि ये रिसर्च उसी डाइट पर हुआ है। तो ऐसा रिसर्च करके देखा गया है कि ये चीज़ें खाने वाले लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से कम परेशान होते हैं। इसके अलावे जब हम तनाव में होते हैं तो तनाव में हमें तनाव को दूर करने के लिए कई बार ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, और ये वो चीज़ें हैं जो तनाव को कुछ समय के लिए दूर करती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं, आप फ्रेश फ्रूट्स या नट्स नहीं ले रहे हैं, तो यही वो चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में सिर्फ मेंटल हेल्थ में आपको तनाव से डिप्रेशन और एंजाइटी की ओर ले जाती हैं, बल्कि आपके ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को भी ख़राब करती हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऐसी प्रॉब्लम शुरू होती हैं, और ये प्रॉब्लम फिर आपके डिप्रेशन के शिकार होने के चांसेस बढ़ा देती हैं। तो हमें खाने में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए? जैसा मैंने बताया, डाइट, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, नट्स, फिश, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं ओवरऑल। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसे वो चीज़ें फ़िश में ज़्यादा होती हैं, कई और चीज़ों में ज़्यादा होती हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स या अलसी, उसमें ज़्यादा होती हैं। ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स हमारे मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। सेकेंडली कुछ वाइटामिन, जैसे विटामिन डी, वो पाया गया कि विटामिन डी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, डिप्रेशन से निकलने में भी हमारी हेल्प करता है।
तो विटामिन डी के लिए प्रॉपर सनलाइट, कैल्शियम वाला खाना और विटामिन डी से रिच खाना। इसके अलावा विटामिन बी12 की कमी हमें बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स की ओर ले जाती है। कई बार डिमेंशिया के लोग शिकार होते हैं जो कि रिवर्सिबल होता है। तो विटामिन डी की प्रॉपर खुराक, ये वो चीज़ें हैं जो रिसर्च में पाई गई हैं कि हमारे लिए अच्छी होती हैं। तो अब हालांकि जो हमारा डाइट है, वो जो हमारा खाना है, वो सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं होता है, वो सिर्फ वो कुछ विटामिन्स या मिनरल्स नहीं होता। हम अपने खाने को कितना एंजॉय कर रहे हैं, हम खाने को किस एनवायरनमेंट में खा रहे हैं, हम कितना हमारा मेंटल स्टेट कैसा है खाते समय, और खाना हमें कितना अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इन चीज़ों का भी हमारे मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। इसके बारे में हम आगे के एपिसोड्स में भी बात करेंगे। थैंक यू।